पिछले 3 मिनट से बड़बड़ करते आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू किया है। बिड़ू मैंने देखी सुपरमैन फिर से थिएटर्स में जाकर, वो भी आईमैक्स फिर से, और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा एंड इट वाज ट्रू। तुमको अगर आइडिया नहीं है तो पर्सनली सुपरमैन मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड 2 साल से वेट कर रहा था। जब पिक्चर फाइनली थिएटर्स में आई तो मैं मुंबई ट्रैवल किया और रात भर की ट्रेन पकड़कर आईमैक्स गया फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और वहां पर जो बकचोदी हुई है, बार बार पिक्चर को अगर तुम पॉज प्ले कर रहे हो तो एक्सपीरियंस हिंडर कर देता है। और क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मूवी से, इतना ज्यादा एंटिसिपेशन था, इतनी सारी चीजें इसके कंधों पे टिकी हुई थी, तो जो ओपिनियन निकल के आया कि पिक्चर कैसी है, उसमें एक नोटिसेबल वेट होल्ड किया था ये सारी चीजों ने। तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, सब कुछ बताया है उसमें। इसीलिए मुझे लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसको दूसरी बार देखने जाता हूं तो इस बार एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मे बी अच्छा पिक्चर मुझे पहले जितनी पसंद आई थी उससे ज्यादा अच्छी लग जाए, या फिर क्योंकि ऑलरेडी देखी हुई मूवी, वो भी इतनी रिसेंटली फिर से देख रहा हूं तो इतनी पसंद ना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एंड इसमें से एक ट्रू हुआ। लेकिन इस वीडियो की सबसे मेन बात कि इस बार देखने के लिए मैंने जो थिएटर चूज किया वो है मुंबई का सबसे बेस्ट आईमैक्स। नाम आईमैक्स वडाला, और मैंने पर्सनली अभी तक अच्छे खासे क्वांटिटी में मूवीज देखी है आईमैक्स में जाके। लेकिन भाई यहाँ पर जो मैंने देखा ना, वो पहला इतना एपिक एक्सपीरियंस अब तक का सबसे बेस्ट था। ड्यून 2 देखी थी दिल्ली में जाकर प्रिया आईमैक्स। और अगर सिर्फ मूवी के क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली ड्यून 2 बीट्स सुपरमैन। लेकिन बिडू थिएटर और उसका एक्सपीरियंस अगर हम लोग कहने जाएं तो आईमैक्स वडाला ब्रा। नॉट ओनली ये वाला दिल्ली प्रिया से वाइड है, उसका 69 था, इसका 72। हाइट में भी लंबा है, 36 वर्सेस 41। प्रोजेक्शन की क्वालिटी भी दोनों की डेफिनेटली डिफरेंट है। लेकिन जिस चीज ने टिप कर दिया सुपरमैन के फेवर में, वो है वहां का सीटिंग अरेंजमेंट। तुम बेसिकली ऐसा खड़ा बैठे हो, लाइन से सारी सीटें लगी होती हैं, और तुम बीच में से जाके जब अपनी सीट पे बैठते हो ना, तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगा, पहाड़ के कोने पे चल रहा हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया अंधेरे में, पता नहीं तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरा पाँव जो मैंने जमीन पे रखा हुआ है वो मेरे नेक्स्ट रो के सर पे आ रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुम यहाँ बैठे तो दूसरा बंदा तुम्हारे इसके ऊपर बैठा है। जहां पर रेगुलर थिएटर वाली स्क्रीन ऐसे स्लोप में होती है, दिस वाज लाइक दिस, सीटिंग भी कर्व्ड। इसके कारण मुझे लग रहा था ना कि पिक्चर मेरे यहाँ चल रही है, बिल्कुल यहाँ पर अभी सुपरमैन थूक देगा। ये जो स्लोप वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना क्रूशल रोल प्ले करता है ना कि तुमको सामने कुछ और दिख नहीं रहा है। रेगुलर थिएटर्स में अगर तुम नोटिस करोगे, थोड़ा पीछे रिलैक्स होकर बैठे हो तो सीट में भी विजिबल हो सकती है। यहाँ पर कुछ नहीं, खाली है, एवरीथिंग इज एम्प्टी, सिर्फ स्क्रीन। ये स्क्रीन इतना मैसिव है, इतना तुमको सिर्फ अगर अंदाजा दिलाना हो तो पिक्चर चल रही है, उसके नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं ना, सबटाइटल्स, मैंने रफ कैलकुलेशन किया, उनका एक्चुअल साइज 2 से 2.5 फीट है सबटाइटल्स का। इसका मतलब अगर तुम्हारी हाइट 5.5 फुट के आसपास है तो एक काम करो, एक हाथ है ना अपने ऐसा सर पे रखना और दूसरा हाथ जो नाभि है वहां तक लेके जाना। कर लो, अभी करके देखो, दोनों करना। और ये जो तुमको डिस्टेंस दिख रहा है ना, इतने बड़े उसके सबटाइटल्स थे। क्या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट वॉज ब्रो। अंदर जाते ही जब मैंने इस पूरे स्क्रीन को पहली बार ऐसे अपनी आंखों में उतारा ना, इतना स्माइल आ रहा है मेरे चेहरे पे, और कहाँ आ गया भाई। थोड़े टाइम के लिए इमोशनल भी लगा और ऐसा मन किया कि तुम सबको थैंक यू बोलूं। तुम मेरी वीडियोस देखते हो, इसीलिए ये सब पॉसिबल है कि मैं जाके ये एक्सपीरियंसेस ले पाता हूँ और तुम्हारे साथ शेयर कर पाता हूँ। डोंट गेट मी रॉन्ग, चीज तो बढ़िया है, लेकिन साला इसमें खर्चा इतना होता है। पहली बार का सुपरमैन टट्टी आईमैक्स एक्सपीरियंस, जो कि मेरा अब तक का वर्स्ट है बाय द वे, और सबसे बेस्ट भी यही बन गया। वो वर्स्ट वाला मैंने आईमैक्स 3D में देखा था, एंड आई वाज लाइक नहीं अब 2D। तो इसलिए इस वडाला वाले का आईमैक्स 2D टिकट बुक किया मैंने संडे का। पता है कितनी प्राइस गई है? बीच वाले रो की 1200 रुपए एक टिकट। लेकिन कुछ काम आ गया, कुछ शूटिंग वूटिंग करनी पड़ गई, रील बनाया, जाके इंस्टाग्राम पे देख लो, तो इसीलिए नहीं जा पाया। और वही सेम शो, सेम फॉर्मेट, सेम थिएटर, सेम सीट जब मैं मंडे को बुक करता हूँ तो 600 रुपए। इतना डिफरेंस संडे और मंडे में। मैं सिर्फ इतना सोच के खुश हो रहा हूँ कि जब सुपरमैन ऐसी लग रही थी तो नोलन की ओडिसी क्या लगेगी, जबकि उसको तो वो पूरा आईमैक्स पे शूट कर रहा है, पूरा स्टार्ट टू फिनिश, पहली मेन स्ट्रीम मूवी बनेगी वो। और इसको देखने के बाद मैंने रिग्रेट किया कि शिट, काश इसमें F1 देख ली होती। शिट, मन तो बहुत था लेकिन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अब सुपरमैन मूवी की बात करें तो सेकंड टाइम वॉचिंग में काफी चीजें मैंने नोटिस करी और मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट था। सबसे पहले तो अगर सेंसर बोर्ड पे आ जाए तो किसिंग सीन्स उन्होंने काटे, तुमको अभी तक पता चल गया होगा। पहले लग रहा था कि 2 जगह पे हुआ है, शुरुआत में और एंड में, दोनों सुपरमैन लुइस वाला कांड। और इतना बचकाना, इतना अब्रप्ट फील होता है ना कि तुमने पूरा भी नहीं उड़ाया। शुरुआत में थोड़ा किस करते हुए दिखा दिया, बीच का काट दिया, फिर एंड में दिखा दिया। क्यों? क्योंकि इट फील्स लाइक कि वो लोग काफी लंबे टाइम तक कर रहे हैं, 1-2 सेकंड की बात नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने पास किया उनको थोड़ा लग गया कि भैया
5-10 सेकंड की किसिंग सीन कैसे दिखा सकते हैं, काटो। लेकिन दूसरी बार मैं नोटिस करता हूँ कि सिर्फ ये 2 सीन नहीं थी, बल्कि एक और सीक्वेंस था जहाँ पे उन्होंने हरकत करी है, और वो उतना अब्रप्ट फील नहीं होता, इसलिए लोग नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन मैं कोई मेजर स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, जिन्होंने देखी उनको सिर्फ अंदाजा दिलाने के लिए कि एक वो गली में सीन है जहाँ पर एक रिपोर्टर और दूसरी महिला आके मिलती है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, यू नो व्हाट आई मीन। हर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये रिपोर्टर ने कैसे सेटिंग करी। वो जब मैंने पहली बार देखा ना, तो मैं मूवी के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसा सीन लिखा आपने। वो इतना तलब से कहती है कि लेट्स मीट सून, और लड़के के चेहरे पे टेंशन दिख रही है कि भैया अब इससे मिलना पड़ेगा। दोनों आते हैं, 4 डायलॉग बोलते हैं और चले जाते हैं। लाइक इसके लिए तो नहीं सेटअप कर रहे थे तुम, ये कैसा अजीब सा सीन लिखा है। टर्न्स आउट मेरा एक हिंच है, गट फीलिंग कह रही है कि उसके बीच में भी सिचुएशन ऐसा है कि लड़की बहुत डेस्परेट, उसको चिपकना है लड़के से, और लड़के को थोड़ा सा दूर रहना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो लड़की उससे चिपक रही है, उसको किसेस वगैरह कर रही है बात करते करते कि आ जा भाई, आ जा। इन्होंने वो सब काट दिया। 100% श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन 99.99% काटा है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंज मुझे फील हुआ ना, कि आज के टाइम पे लोग भले ही डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन को उतना लाइटली अगर नहीं ले रहे, नहीं उतना हेवीली अगर नहीं ले रहे, क्योंकि माइंड में वही हेनरी कैविल बसा हुआ है और उसका वर्जन बसा हुआ है। लेकिन मुझे कहीं कहीं वो ग्लिम्सेस फील हुए ना कि अगर ये लोग सक्सेसफुली 3-4 मूवीज बना लेते हैं सुपरमैन के साथ, तो इसकी अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी। हेनरी कैविल वाला एक गॉड नहीं है, बल्कि गॉड होते हुए भी एक इंसान, जैसे तुम्हारा बडी हो कि अरे यार चल सही है। वो फीलिंग की झलक इस मूवी में थोड़ी थोड़ी दिखी, और उसको अगर ये लोग डबल डाउन करते हैं ना, आज के टाइम पे भले जनरल ऑडियंस के माइंड में सुपरमैन उतना नहीं है, बट ही कैन बी अ बिग बिग आईपी, क्योंकि उसको सेटअप भी उस तरीके से कर रहे हैं। अगर सामने मॉन्स्टर भी है, फिर भी पीछे मुड़ के वो लोगों से पूछता है कि आर यू ऑलराइट। और तुमने भी शायद फील किया होगा कि आजकल के टाइम पे नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा लग रही है हर तरफ। ऐसे माहौल में सुपरमैन की ये अच्छाई इसको काफी ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकती है। प्लस उसके बाप के साथ जो मोटिवेशन वाला सीन था, वो बहुत बढ़िया काम करता है, इवन सेकंड टाइम। एक जो बहुत बड़ी फीलिंग लग रही थी ना इस मूवी को लेके, कि ये उतना पीक नहीं जाती, उतना हाई नहीं देती जितना हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी से। बट अगर इसकी स्टोरी और मोमेंट्स के बारे में बैठकर हम लोग आराम से सोचेंगे तो इट इज देयर। थॉर का वकांडा में एंट्री मारने वाला मोमेंट इतना आइकॉनिक और गूज़बम्स क्यों दिलाता है, क्योंकि उस टाइम पे बाकी एवेंजर्स पिट रहे हैं। तो तुम जब एक बहुत ज्यादा नेगेटिव लोएस्ट पॉइंट दिखा दो और उसके बाद एकदम से पीक दे दो, तो मोमेंट अमर हो जाता है। सुपरमैन के अंदर भी वो चीज है, 2-3 जगहों पे उन्होंने ऐसा किया है कि इस क्रिप्टोनियन को इतना पुश कर दिया, इतना पुश कर दिया, अब तो भैया ऑलमोस्ट मर ही जाएगा। लेकिन आई फील कि उसको एकदम पूरा 100% पका नहीं पाया। अगर 4 सिटी में होता तो उन्होंने लगाई सिर्फ 3, है ना, वो थोड़ा सा रह गया जिससे वो तुम एकदम चिल्लाने पे मजबूर हो जाओ। मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स रन टाइम। आई फील थोड़ा अगर पिक्चर लंबा करते, उस मोमेंट को और हल्का सा खींचना था बस, जब वो पूरी तरीके से गिर चुका और एकदम एटमॉस्फेयर पार करते हुए स्पेस में चला जाता है। No spoilers. I'm not saying it's bad. It's really good. लेकिन really good और excellent होने में वो जो थोड़ा सा मार्जिन है ना, बस उतना रह गया। लेकिन at the end of the day मोटा मोटा बात ऐसा है कि सेकंड टाइम का मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। मेजोरिटी बिकॉज ऑफ द IMAX वाला चीज, और थोड़ा बहुत इन पार्ट की अगर तुम पहले से सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, DC यूनिवर्स और सुपरमैन और एक्सपेक्टेशन वाली चीज, जैक स्नाइडर, हेनरी कैविल वाले वर्जन के साथ कंपैरिजन, अगर ये चीज नहीं करते हो तो सुपरमैन मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। हाँ, नेगेटिव्स हैं, बट सेकंड मुझे थोड़ा और ज्यादा मजा आया। तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पेड वीडियो है, तो मैं यहाँ बहुत जोर से हंसना चाहूंगा, क्योंकि भैया ब्लैक लिस्टेड लोगों से पेड नहीं कराते। मूवी जेन्युइनली अच्छी लगी इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अपनी सेहत का ध्यान रखो। हम फिर मिलेंगे, टाटा।